जरा सोचिए, जिस जमीन पर हम हर रोज चलते हैं वो एक पल में कैसे काम सकती है। या फिर जो हवा हमें सांस देती है वही एक दीवार बनकर सब कुछ उड़ा ले जा सकती है। आज हम प्रकृति की उन्हीं जबरदस्त, उन्हीं विनाशकारी ताकतों की पड़ताल करने वाले हैं जो हमें बार बार याद दिलाती हैं कि इस ग्रह पर असल में किसका राज चलता है। ये बात ना सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। हम चाहे कितनी भी ऊंची ऊंची इमारतें बना लें, टेक्नोलॉजी में कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन प्रकृति की एक लहर, जमीन का एक झटका, बस हमें हमारी असली जगह दिखाई देता ही है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। इन ताकतों के पीछे का विज्ञान क्या है उसे समझते हैं। इतिहास में इनके सबसे विनाशकारी रूप कैसे थे उस पर नजर डालते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात ये जानेंगे कि आने वाली चुनौतियों के लिए हम खुद को तैयार कैसे कर सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अपने घर में आराम से बैठे हों और अचानक पूरी धरती कांपने लगे, या बाहर जो शांत हवा बह रही है वो देखते ही देखते 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान में बदल जाए। ये आपदाएं इतनी खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि ये कब आ जाएं इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है, आखिर ये विनाशकारी घटनाएं काम कैसे करती हैं। आइए इन ताकतों के पीछे के विज्ञान को समझने के लिए 3 मुख्य तरह की प्राकृतिक आपदाओं को जरा करीब से देखते हैं। इसे ऐसे समझिए, हमारे पृथ्वी की जो सतह है ना, वो एक बहुत बड़ी पहेली यानी जिगसॉ पजल के टुकड़ों जैसी है। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स लगातार हिलती रहती हैं और जब ये अचानक एक दूसरे से टकराती हैं या खिसकती हैं तो भूकंप पैदा होता है। और अगर यही हलचल समंदर के नीचे हो जाए तो सुनामी की विशाल और विनाशकारी लहरें उठ सकती हैं। हम सबने रिक्टर स्केल के बारे में तो सुना ही है ना? लेकिन अब वैज्ञानिक मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ये स्केल सिर्फ झटकों की तेजी नहीं नापता, बल्कि भूकंप से निकलने वाली कुल ऊर्जा का अनुमान लगाता है। इससे हमें उसकी असली विनाशकारी शक्ति का कहीं बेहतर अंदाजा लगता है। अच्छा, अब जमीन से चलते हैं वायुमंडल की तरफ, जहां बनते हैं हरिकेन और साइक्लोन्स जैसे विशाल हीट इंजन। ये तूफान अपनी सारी की सारी शक्ति गरम नम समुद्री हवा से लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक गाड़ी का इंजन पेट्रोल से चलता है। गर्म समुद्री पानी एक तरह से इन तूफानों का ईंधन है। समुद्र जितना गर्म होगा, तूफान उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। और यही ऊर्जा उन भयानक हवाओं को जन्म देती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर सकती हैं। अब बात करते हैं हमारी तीसरी बड़ी आपदा की, जंगल की आग। किसी भी आग को लगने और फैलने के लिए ना 3 चीजों की जरूरत होती है। विज्ञान की भाषा में इसे अग्नि त्रिकोण या फायर ट्रायंगल कहते हैं। ये 3 चीजें हैं: ऑक्सीजन जो हवा में है, ईंधन मतलब सूखी लकड़ी, पत्ते वगैरह, और गर्मी का कोई सोर्स जैसे बिजली का गिरना या फिर किसी इंसान की लापरवाही। अगर इनमें से किसी एक को भी हटा दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। और मजे की बात यह है कि जो फायर फाइटर्स होते हैं ना, वो भी आग बुझाने के लिए ठीक इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, विज्ञान तो समझ लिया, अब जरा देखते हैं कि इन ताकतों ने इतिहास पर क्या असर डाला है। चलिए कुछ ऐसी घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो फिर इतिहास की सबसे ताकतवर, सबसे भयानक आपदाएं कौन सी थीं? जो आंकड़े सामने आएंगे वो सच में हैरान करने वाले हैं। 1960 में चिली में जो 9.5 की तीव्रता का भूकंप आया, वो इतना जबरदस्त था कि कहते हैं उसकी तरंगों ने पूरी पृथ्वी को हिलाकर रख दिया था। 2004 की हिंद महासागर की सुनामी ने एक साथ 14 देशों में तबाही मचाई। और 1815 में माउंट तंबोरा का ज्वालामुखी विस्फोट, वो इतना भयानक था कि उसकी राख ने सूरज को ढक लिया, जिससे दुनिया भर का मौसम बदल गया। उस साल यानी 1816 को बिना गर्मी का साल कहा गया था। लेकिन ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, ये असल में हमारे आज के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि हमारा ग्रह बदल रहा है और ये आपदाएं भी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक रूप ले रही हैं। ये कोई वहम नहीं है, बल्कि एक हकीकत है कि जलवायु परिवर्तन इन आपदाओं को सुपरचार्ज कर रहा है, मतलब उन्हें और भी खतरनाक बना रहा है। हम अब फ्लैश सूखा देख रहे हैं जो अचानक आके कुछ ही हफ्तों में फसलों को तबाह कर देता है। हमारे शहर शहरी बाढ़ का सामना कर रहे हैं क्योंकि पुराने ड्रेनेज सिस्टम रिकॉर्ड तोड़ बारिश को संभालने के लिए बने ही नहीं हैं। अब ये सारी जानकारी सुनकर थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन यहीं पर ज्ञान हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। यह हमें तैयारी करने और खुद को बचाने में मदद करता है।
तो सवाल ये है कि आखिर किया क्या जा सकता है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है एक 72 घंटे की इमरजेंसी किट तैयार करना। इसमें कम से कम 3 दिनों के लिए पीने का पानी हो, क्योंकि आपदा के बाद साफ पानी मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। खराब न होने वाला खाना शरीर को ऊर्जा देगा। एक फर्स्ट एड किट छोटी मोटी चोटों के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बैटरी से चलने वाला रेडियो, ये तब भी दुनिया से जोड़े रखेगा जब बिजली और इंटरनेट दोनों बंद हों। किट तो हो गई, पर इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, जैसे अपने परिवार के साथ मिलकर एक प्लान बनाना। ये तय करना कि अगर सब बिछड़ जाएं तो कहाँ मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है उस वक्त फ़ोन काम न करें। और आज की टेक्नोलॉजी का भी सही इस्तेमाल करना चाहिए। इमरजेंसी अलर्ट वाले ऐप्स खतरे के बारे में पहले से बता सकते हैं। आखिर में बात बस इतनी सी है, हम प्रकृति की शक्ति को काबू तो नहीं कर सकते, ये तो साफ है, लेकिन हम उसे समझ जरूर सकते हैं। और यही समझ हमें और हमारे अपनों को सुरक्षित रखने की चाबी है। जैसे जैसे हमारा ग्रह बदल रहा है, हमें भी बदलना होगा। तो सवाल यह है कि अगर प्रकृति की शक्ति लगातार बढ़ रही है, तो क्या हमारी समझ और हमारी तैयारी को भी उसी रफ्तार से नहीं बढ़ना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।